Welcome to Infography. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x, 7 एंड 1, 15 इज 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के बीच में, वो पॉइंट्स है a ऑफ 7, x, 7 एंड b इज 1, 15। तो अब हमें फाइंड करना है, एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस a एंड b का डिस्टेंस है 10। ओके, तो अब हमें फाइंड करना है ये पॉइंट x हमें फाइंड करना है, x क्या है हमें देखना है। तो यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला पहले क्या है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसे x1 y1 ले लेंगे एंड x2 y2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा देखो, अंडर रूट ऑफ x2 इज 15 माइनस x1 इज x होल स्क्वायर प्लस y2 इज sorry, x2 is 1, x2 1 है एंड x y2 is 15 माइनस y1 is 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें दे दिया क्या है डिस्टेंस ऑलरेडी एज 10। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा देखो, ये रूट को अगर मैं वहां भेजू तो स्क्वायर हो जाएगा, तो मुझे आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर। सो रूट है वहां जाकर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, a इज 1 एंड b इज x प्लस 15 माइनस 7 हो जाएगा 8। तो 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो यहाँ से आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 एट हो जाएगा 64 इज इक्वल्स टू 100। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 64 प्लस 1 हो जाएगा 65 इज इक्वल्स टू 100। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 100 माइनस 65। तो 100 माइनस 65 क्या होगा देखो यहाँ पर, 35। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 35 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें स्प्लिट करना है इसे। हाँ, 35 के फैक्टराइजेशन क्या, फैक्टराइजेशन करेंगे पहले, तो 5 7 जा, तो 7 माइनस 5 हो जाएगा 2। तो इसे कैसे लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 इज इक्वल टू 0, ऐसा आएगा। x कॉमन ले लो, बचेगा x माइनस 7 एंड 5 कॉमन ले लो, अगेन बचेगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया x प्लस 5 एंड x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएंगी, पहले अगर हम x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 ले ले तो x की वैल्यू आएगी माइनस 5 एंड x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 हम ले ले तो x की वैल्यू आएगी 7। तो यहाँ तो 5 है या तो माइनस 5 है x की वैल्यू या फिर 7 है। नेक्स्ट देखते हैं, find the value of y for which the distance between the points p and q is 10 units। अगेन सेम करना है, यहाँ पर वहां पर x फाइंड करना था, यहाँ पर p फाइंड y फाइंड करना है। तो p की वैल्यू दे दी गई है 2 माइनस 3 एंड q दे दिया गया है 10 y एंड अगेन डिस्टेंस बिटवीन p एंड q pq दे दिया गया है 10 यूनिट्स। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है y। तो पहले डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पर ये x1 y1 एंड x2 y2। तो यहाँ से क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 इज 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 इज y माइनस ऑफ माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर। तो इस इक्वल टू दे दिया गया है 10। तो यहाँ से आएगा 10 माइनस 2 इज 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, रूट वहां जाकर स्क्वायर हो जाएगा 10 स्क्वायर। तो 8 8 64
प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2a is y and b is 3 is equal to 100. तो 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 प्लस 2 3 जा 6 वाई इज इक्वल टू 100. तो 64 प्लस 9 क्या होगा यहाँ पर देखो, तो यहाँ से आएगा वाई स्क्वायर प्लस 64 प्लस 9 हो जाएगा 73 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 100. तो वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 100 माइनस 73 जो कि हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल्स टू 27. तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0 हमें आ गया आंसर. अब यहाँ पर 27 का फैक्टराइजेशन हमें करना है, तो 27 को हम कैसा लिख सकते हैं, 3 9 27 एंड 9 माइनस 3 हो जाएगा 6. तो यहाँ से क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 6y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0. तो y कॉमन ले लो, बच जाएगा, सॉरी माइनस 3y यहाँ पे लेना है, माइनस 3y माइनस 3y. तो y कॉमन ले लो तो बच जाएगा y प्लस 9 एंड माइनस 3 अगर कॉमन ले ली तो अगेन बच जाएगा y प्लस 9. तो यहाँ से आएगा y माइनस 3 एंड y प्लस 9 इज इक्वल टू 0. y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 अगर हम ले तो y की वैल्यू आएगी 3 एंड y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 अगर मैं लूँ तो y की वैल्यू आ गई माइनस 9. तो या तो y की वैल्यू आप माइनस 9 ले सकते हो या फिर प्लस 3 ले सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Find the radius of the circle whose center is 3,2 and passes through -5,7. तो सपोज 3,2 हम ले लेंगे A एंड -5,6 हम ले लेंगे एज B. तो देखो यहाँ पर क्या दे दिया गया है कि एक सर्कल है, उसका सेंटर जो है वो है 3,2 एंड ये पास हो रहा है थ्रू अ लाइन विच टचेस विच इज -5,6. ठीक है, ये लाइन टच कर रही है सर्कल को एट -5,6. ओके, दिस इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो ऐसा कुछ है. तो यहाँ पर जो है ये पॉइंट पर सेंटर आ रहा है ऐसा एंड ये पॉइंट पर ये पॉइंट है ऐसा. तो हियर इज द एक्स वैल्यू एंड दिस इज द वाई वैल्यू, एक्स वैल्यू एंड वाई वैल्यू. तो वैसे ही अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्कल. अब रेडियस क्या है, ये जो लाइन यहाँ पर आ रही है ये रेडियस है, यानी ए से बी का डिस्टेंस इज द रेडियस. तो देखो ए बी हमें फाइंड करना है. यहाँ पे ए बी इज डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, अगेन x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. तो यहाँ से क्या आएगा इज इक्वल टू दिस इज x1 और y1 x2 y2. तो x2 माइनस x1 माइनस 5 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 इज 6 माइनस 2 होल स्क्वायर. तो यहाँ से क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ -5 कॉमा -3 इज -8 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 हो जाएगा 4 स्क्वायर. तो यहाँ से आएगा 8 8 64 प्लस 4 4 16. तो 64 प्लस 16 आएगा 80. तो 80 को देखो हम लिख सकते हैं एज रूट 16 इंटू 5. तो 16 है 4 का स्क्वायर रूट 5 वैसे ही. दिस इज द रेडियस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू ड्रॉ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस 1,5 5,8 एंड 13,14. गिव रीजन. देखो फर्स्ट वाले को हम ले लेंगे ए 1,5 एंड सेकेंड को लेंगे बी 5,8 एंड सी 13,14. तो पहले हमें निकालना है ए बी देन बी सी देन ए सी. ए सी, तो पहले ए बी निकाल लेते हैं. ए बी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. तो यहाँ से इसे x1 लेंगे, इसे y1 x2 y2. तो ए बी क्या आएगा यहाँ से, अंडर रूट ऑफ x2 इज 5 माइनस x1 इज 1 होल स्क्वायर प्लस y2 इज 8 माइनस 5 होल स्क्वायर. तो यहाँ से क्या आएगा, 5 माइनस 1 इज 4 स्क्वायर
प्लस 8 - 5 हो जाएगा 3 तो यहाँ से 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9 विच इज √25 हमें आ गया एज 5 एज द आंसर। अब नेक्स्ट ए भी निकाल लिया, बी सी निकालना है। बी सी अगेन डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 x1 x2 y2 हम ले लेंगे बी को, तो सी को हम ले लेंगे x1 y1। तो x2 - x1 यानी 5 - 13 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इज 8 - 14 होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा 5 - 13 क्या आएगा देखो, हाँ 8 आएगा 8 स्क्वायर -8 स्क्वायर प्लस 8 - 14 हो जाएगा 6 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा देखो, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 6 6 जा 36 जो कि हमें आएगा एज 64 प्लस 36 10 100। तो यहाँ पर आएगा √100 विच इज 10। बी सी निकाल लिया, अब निकालना है ए सी। तो ए सी अगेन ए लेंगे x1 y1, सी लेंगे x2 y2। तो यहाँ से क्या आएगा x2 - x1 यानी, तो 13 - x1 इज 1 होल स्क्वायर प्लस y2 इज 14 -5 होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा देखो, √13 - 1 इज 12 स्क्वायर प्लस 14 - 5 इज 9 स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर इज 144 प्लस 9 का स्क्वायर इज 81। तो 144 प्लस 81 हो जाएगा 225। तो √225 विच इज 15 स्क्वायर। तो √15 स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, हमें आएगा आंसर एज 15। तो अब देखो यहाँ पर ए बी आया 5, बी सी आया 10 एंड ए सी आया 15। तो क्या आएगा यहाँ पर देखो, ए बी प्लस ए सी अगर मैं बी सी अगर मैं करूँ, सॉरी, यहाँ पर ए बी प्लस बी सी अगर मैं करूँ तो मुझे क्या आएगा देखो, ए बी है 5 प्लस बी सी है 10, तो मुझे आएगा 15। 15 क्या आया हमें एज ए सी। तो अब आप देखो, अब सपोज ये एक लाइन है, ये है ए, ये यहाँ पर है बी एंड यहाँ पर है सी। तो ए बी प्लस बी सी मिलाकर मुझे आएगा ए सी। तो ये कंडीशन अप्लाई हो रही है फॉर ए स्ट्रेट लाइन। ये कंडीशन किसके लिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना कि एक ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के लिए ऐसी कंडीशन अप्लाई नहीं होती जहां पर दो साइड्स का सम करो तो आपको तीसरी साइड, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है एक ट्राइंगल में, ये पॉसिबल है एक लाइन में। तो यानी ए बी is plus BC is equal to AC, which is not a condition, which which is a condition for a straight line। स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point xy is equidistant from the point so and so and so। अब यहाँ पर देखो, तो हम ले लेंगे यहाँ पर p as x, y and a as -2, 8 and b as -3, -5। तो यहाँ पर क्या दे दिया गया है कि ये जो पॉइंट p है, p विच वो इक्वल डिस्टेंस पे है a से एंड b से। तो यहाँ मतलब यहाँ से ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक एंड ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो इक्वल है एक दूसरे से। सपोज ये अगर 9 है तो ये भी 9 सेंटीमीटर है, ऐसा। तो इक्वल डिस्टेंस है यानी पी ए से एंड पी बी का डिस्टेंस इक्वल है। तो पी ए इज इक्वल टू पी बी आएगा। यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो हो जाएगा पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर।
अब डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अगेन आएगा यहाँ पर pa के लिए इज इक्वल टू अगेन सेम आएगा यहाँ पर अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अगेन होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा। पी है एक्स कॉमा वाई एंड ए x1 y1 अगर मैं ले लूं तो यहाँ से क्या आएगा अंडर रूट ऑफ x2 यानी -2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी रूट चल जाएगा, एंड अगेन यहाँ से आएगा x2, इसे इसे x1 y1 इसे ले लो एंड इसे x2 y2 ले लो। तो क्या आएगा यहाँ से -3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस वाई होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा देखो, हाँ तो -2 माइनस एक्स होल स्क्वायर में हम a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2, ठीक है, प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यानी a स्क्वायर इज 8 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज y स्क्वायर माइनस 2a इज 8 एंड b इज y इज इक्वल टू अगेन -3 माइनस एक्स होल स्क्वायर को a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा तो a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस 2a b प्लस अगेन a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा तो 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2a b। तो यहाँ से क्या आएगा देखो, एक्स स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ से 4 प्लस 2 टू सा 4x प्लस 8 8 सा 64 माइनस 2 8 सा 16y इज इक्वल टू 3 3 सा 9 प्लस 2 3 सा 6x प्लस 5 5 सा 25 प्लस 5 2 सा 10y। देखो यहाँ पर कुछ भी कैंसिल होगा क्या, कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। अब इसे सिंप्लीफाई करना है तो पूरे लेफ्ट साइड के टर्म्स हम राइट साइड भेज देंगे तो क्या आएगा यहाँ से 9 प्लस 6x प्लस 25 प्लस 10y -4 -4x प्लस 16y इज इक्वल टू 0 यहाँ पर आएगा। तो देखो 9 प्लस 25 क्या होगा यहाँ पर देखेंगे, हाँ 9 प्लस 25 आएगा 34 -4 यहाँ पर है तो 34 -4 हो जाएगा 30, देन -64 हमें करना है तो आंसर आएगा -34, ठीक है, -34 आएगा यहाँ पर एंड 6x -4x हो जाएगा 2x प्लस 10y प्लस 16y हो जाएगा प्लस 26y एंड -34 इज इक्वल टू 0 आ गया। 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो बच जाएगा x प्लस 13y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर आएगा यहाँ से x प्लस 13y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो ये है रिलेशन बिटवीन x एंड y विच इज x प्लस 13y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a classroom, 4 friends are seated at the points A, B, C, D as shown in the figure. Jarina and Pani walk into the class and after observing for a few minutes, Jarina asks Pani, don't you notice that ABCD is a square? Pani disagrees using distance formula. Decide who is correct and why. तो अब यहाँ पर सिंपल है कि 4 यहाँ पर 4 सीट्स है as shown in the figure A, B, C and D।
तो क्लासरूम में है ये, जारीना और फानी क्लासरूम इंटर करते हैं एंड दे सी द ABCD पॉइंट्स। देख के जारीना बोलती है कि जरीना फानी से पूछती है कि ये जो पॉइंट्स है दिस फॉर्म्स अ स्क्वायर, यानी ABCD को अगर हम ज्वाइन कर दे तो ये एक स्क्वायर बनता है। मगर फानी कहती है कि नहीं, दिस इज नॉट अ स्क्वायर। तो अब हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करके फाइंड करना है कि वेदर दिस इज अ स्क्वायर और नॉट। तो पहले ABCD देखो हम डिफरेंट पॉइंट्स ले लेंगे यहाँ पर। यहाँ पर देखो इसमें एक्चुअली ग्राफ के जैसा दे दिया गया है, तो इसे लेकर हमें निकालना है पॉइंट्स। तो यहाँ से ए क्या आएगा, देखो ये ए पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ से ये लाइन आ रही है 4। देखो ये 1 है एंड ये 2 है, ये 3 है, तो ये 4 है। एंड यहाँ से देखो ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये y कोऑर्डिनेट होता है, हमने देखा है। देखो ग्राफ जब मैं प्लॉट करती हूँ तो ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये y कोऑर्डिनेट होता है, तो यानी ये y है एंड ये x है। तो x क्या है हमारा, यहाँ पर 3 है, तो फर्स्ट पॉइंट है 3,4। ठीक है, b निकालना है, b है यहाँ पर, तो b 7, y 7 है एंड x 6 है, तो 6,7। एंड c यहाँ से क्या आएगा, देखो अगेन c y 4 है एंड x 9 है, तो 9,4। एंड d देखो यहाँ से क्या है, y x 6 है एंड y 1 है, तो 6,1। तो ये आ गए ABCD। अब हमें देखना है कि ये स्क्वायर है या नहीं। तो पहले AB निकालना होगा, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x1 y1 x2 y2, तो क्या आएगा यहाँ से, अंडर रूट ऑफ x2 है 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 इज 7 माइनस 4 होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा, 6 माइनस 3 is 3 square plus 7 minus 4 is 3 square. So 3 3s are 9 plus 3 3s are 9 which is root 18। ठीक है, ए भी आ गया। अब BC निकालना है, तो अगेन डिस्टेंस का फॉर्मूला b x2 y2 c x1 y1। तो x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 7 माइनस 4 होल स्क्वायर। तो यहाँ से 6 माइनस 9 क्या हो जाएगा, हाँ 6 माइनस 9 हो जाएगा -3 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस अगेन 3 स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा अगेन 9 प्लस 9 विच इज रूट 18। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है CD। तो CD यहाँ से क्या आएगा, देखो अंडर रूट C x1 y1 d x2 y2। तो क्या है यहाँ, क्या आएगा यहाँ पर, x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 4 होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा, अंडर रूट 6 माइनस 9 हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 जाएगा -3 स्क्वायर। तो अगेन यहाँ से आएगा 9 प्लस 9 विच इज अगेन रूट 18। CD निकाल लिया। अब AD हमें निकालना है। AD के लिए देखो अगेन x1 y1 x2 y2। तो अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 4 होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 3 इज 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 is again 3 square which is root 9 plus 9 which is again root 18। तो यहाँ से हमें क्या आ गया, AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD। अब हमें चेक करना है कि डायगोनल्स यानी AC is equal to BD क्या नहीं। तो हमें निकालना है AC and BD। तो A है यहाँ पर 3,4, B है 6,7 एंड C है 9,4, D है 6,1।
ठीक है, तो ये है हमारे पॉइंट्स। अब देखो ए सी निकालना है, तो ए x1 y1 एंड c x2 y2। तो यहाँ से क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ x2 है 9 माइनस x1 है 3 होल स्क्वायर प्लस y2 इज 4, y1 इज 4 होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 3 इज 6 स्क्वायर प्लस 0। तो स्क्वायर एंड रूट कैंसिल आएगा, आंसर है 6। चलो ए सी निकल गया, बी डी देखना है। अंडर रूट ऑफ x1 y1 x2 y2। x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 7 होल स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा 0 प्लस 1 माइनस 6 हो जाएगा -6 होल स्क्वायर विच इज अगेन रूट 6 स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल आ गया, आंसर है 6। तो यहाँ से क्या आया, ए सी इज इक्वल टू बी डी आया। तो यानी डायगोनल्स भी इक्वल है, तो देयरफॉर यस इट इज ए स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find the relation between x and y such that the point xy is equidistant from the points a 7,1 and 3,5। ये प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे है, तो जैसे ही है तो p हम लेंगे x, y, a हम लेंगे 7,1 सब 14th क्वेश्चन से सिमिलर है ये, b हम लेंगे 3,5। तो दे दिया क्या है, इक्विडिस्टेंस है, तो यानी p a is equals to pb, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स p a स्क्वायर इज इक्वल्स टू pb स्क्वायर। तो x1 y1 इसे लेंगे, इसे x2 y2 लेंगे। तो x2 माइनस x1 यानी x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 7 होल स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस y माइनस 1 होल स्क्वायर, सॉरी y माइनस 1 माइनस y होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से अब देखो पीबी क्या आएगा, x2 y2। तो x2 माइनस x1 यानी x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y होल स्क्वायर। इसे x1 x2 y2, तो इसे x1 y1 लेंगे, p ऑफ x कॉमा y x1 y1। चलो अब देखो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a is x and b is 7 प्लस अगेन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सॉरी माइनस 2a भी लगेगा, माइनस यहाँ पर भी -2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से क्या आएगा, 7 स्क्वायर प्लस 7 7 सा 49 माइनस 2 7 सा 14x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 3 3 सा 9 माइनस 2 3 सा 6x प्लस 5 5 सा 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 5 सा 10y। x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर कैंसिल, क्या 49 प्लस 1 हो जाएगा 50 माइनस 14x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 9 प्लस 25 हो जाएगा 34 माइनस 6x माइनस 10y। तो लेफ्ट हैंड टर्म्स को राइट हैंड साइड भेज देंगे, तो 34 प्लस 50 है वहां जाके माइनस 50 माइनस 6x प्लस माइनस 14 है वहां जाके प्लस 14x माइनस 10y माइनस 2y है वहां जाकर प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 34 50 माइनस 34 हो जाएगा 16 माइनस 16। ठीक है, माइनस के साइन है तो -16 माइनस 6x प्लस 14x हो जाएगा प्लस 8x एंड माइनस 10y प्लस 2y हो जाएगा -8y इज इक्वल टू 0। तो अरेंज करो, 8 कॉमन निकाल कर अरेंज करो, x बचेगा माइनस y बचेगा -16 2 जा 8 इज इक्वल टू 0। तो फाइनल इक्वेशन आ गई x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 7.1 खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।